नमस्कार सभी को। मैं निर्मल सिंह ठाकुर, चेयरमैन एलएफएस यूनाइटेड ग्रुप चंडीगढ़ से। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने आज मैसेज डाला था कल रात भी और आज मॉर्निंग में भी। जो हमारा मिशन था, लेट्स फीड देम हु नीड टू बी फीडेड, आज हम ऑफिशियली उसे वाइंड अप कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, बट शायद हमारी गुंजाइश ख़त्म हो गई है, बिकॉज 51 डेज़ कम नहीं होते और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एलएफएस यूनाइटेड ग्रुप को स्टार्ट हुए 3 साल हो चुके हैं। 2017 में स्टार्ट हुआ था। एंड हम लोग जो है, हम लोग डोनेशन हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया अपने एनजीओ में। हम लोग जो भी करते थे अपनी पॉकेट से ही करते थे। और हम तो, मैं क्या बोलूँ, मैं जब मैंने स्टार्ट किया एनजीओ तब मैं अकेला ही था। सिंस 3 इयर्स मैं अकेला एनजीओ को रन कर रहा हूँ। बट अब इस मिशन के दौरान मेरे साथ एक बहुत ही डेडिकेटेड और फोकस्ड है ना, एक वॉलंटियर्स की टीम है जो मेरे साथ खड़े हुए, जो मेरे साथ लगे रहे। सेवा करनी हर किसी के बस की बात नहीं है। स्टार्टिंग में जोश में सब आ जाते हैं, सबको लगता है कि दैट वी वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। बट जैसे कि मैंने बोला, सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग, सबके अपने अपने रीज़न है और मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। रीज़न ऑलमोस्ट सभी के जायज़ ही हैं। किसी को कोरोना का डर है, किसी को टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, एंड किसी के लिए फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली ने ऑब्जेक्शन कर दिया, ठीक है, सेफ्टी के लिए। किसी के घर में न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो, और बेबी भी इसी लॉकडाउन में हुआ है तो और ज़्यादा मतलब सेफ्टी के टूवर्ड्स सेफ्टी उन्होंने जो है आना बंद कर दिया। सबके अपने अपने रीज़न है और कहीं ना कहीं तक वो रीज़न जायज़ भी है। मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि देखिए 100% रिजल्ट कभी नहीं आता जो आपने सोचा हो, ठीक है। अगर हमारा सोचा हर चीज़ पूरी हो जाए तो फिर तो भगवान को कौन याद करेगा, है ना। जब कुछ ना कुछ कमी रहती है, इंसान तभी आवाज़ मारता है ना, रब को। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बहुत मुश्किल सफ़र था। हमने रोड से शुरू किया था, जैसे कि आपके साथ मैंने कई बार पिक्स शेयर की हैं। हमने ये जो मिशन शुरू किया था, जब मैंने अपने जो वॉलंटियर्स हैं मेरे, जब मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उनमें से जितने भी लोग वॉलंटियरशिप के लिए मेरी टीम में जुड़ने के लिए जो एग्री हुए और मेरे साथ जुड़े, आपने काफ़ी बार मैंने स्टेटस में भी लगाया है मेरी टीम के बारे में। हमने जब ये मिशन शुरू किया था तो एक सड़क से शुरू किया था। हमारे पास मीटिंग के लिए कोई जगह नहीं थी, है ना, और सब ऑफिशियल सब कुछ, मतलब जो ऑफिसेज हैं वो सब बंद थे। कोई अपना घर या अपना कोई भी अपना प्लेस जो है वो देने के लिए रेडी नहीं था, और स्पेशली गैदरिंग के लिए तो बिल्कुल भी कोई रेडी नहीं था। एंड वी वर हैविंग अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स और हमें एक बड़ा स्पेस चाहिए था जिसमें हम 1.5 से 2 मीटर की जो दूरी रख के मेंटेन करके हम लोग अपनी टीम मीटिंग कर सकें एवरी डे। तो इतनी बड़ी कोई मतलब किसी के पास प्लेस नहीं थी। तो फाइनली हमें जो है एक मंदिर से सपोर्ट मिला। उस मंदिर से हमने ऑपरेट किया सारा कुछ। उस मंदिर ने हमें 48 डेज़ हमें मतलब अलाउ किया अपने मंदिर से एक्सेस करने के लिए। जो भी हमारा राशन का जो स्टॉक रखने के लिए और वहाँ से पैकिंग के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलना, वो सब कुछ हमारा जो है उसी मंदिर से ऑपरेट हुआ है। और हम लोग मंदिर की कमेटी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि जो भी उन्होंने 48 डेज़ हमें सपोर्ट किया, हमें अपना प्लेस दिया। और देखिए, डोनेशन की जहाँ तक बात है, आप लोग कई बार आप लोगों को लगा होगा कि मैंने, एक होता है ना कि साम दाम दंड भेद, एक कहावत है कि ये चारों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जब रिजल्ट ना आए तो मैंने ये चारों चीज़ें यूज़ की, ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कोई आउटपुट नहीं आया तो फिर एंड में मैंने बोलना ही छोड़ दिया, है ना। तो देखिए, एक गाना है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो मुझे पता है इस वक्त जो सिचुएशन है, मे बी बहुत सारे लोग दान दे सकते थे, बट उनका डरना भी कहीं ना कहीं जायज़ है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी ने डोनेशन नहीं दी तो वो पापी है। इस वक्त सबको टेंशन है, क्यों? सबको अपने कल की फिक्र है। कैसे? अगर ये टाइम, जो ये लॉकडाउन, ये बीमारी कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती कि नेक्स्ट मंथ तक ये बीमारी 110% ख़त्म है, नेक्स्ट मंथ के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जॉब्स खुल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, हम लोग काम पर जाएंगे, नॉर्मल लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो हमें डोनेशन अभी आई है उससे कहीं ज़्यादा आती। अब लोग इसलिए अपनी पॉकेट से कुछ निकाल के राजी नहीं है क्योंकि उनको खुद को डर है कि हमने अगर दे दिया तो अगर हम ही खाली हो गए या हमें बाद में ज़रूरत पड़ गई तो हमें कौन देगा। तो दैट इज़ वाई जो कई लोगों ने डोनेशन देने में मतलब नहीं दे पाए कई लोग। तो कोई बात नहीं, गॉड देखता है। देखिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए,
आप कर पाए या नहीं कर पाए, बट आपका इंटेंशन करने का था या नहीं था वो मैटर करता है ना। तो मैं लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, देखिए जिन्होंने भी दिया है, मे गॉड ब्लेस देम, उनकी फैमिली को, उन सबको, और जो नहीं दे पाया गॉड उन्हें देने लायक बनाए, उनको इतना एबल बनाए कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा रब ना करे, ऐसा कुछ क्राइसिस आए, है ना, ऐसा कोई पैंडेमिक हमारी किसी भी दुनिया में, किसी भी कोने में कोई भी ऐसी मुसीबत दोबारा आए। बट अगर आती है तो मैं दुआ करता हूँ गॉड से कि जो लोग इस बार ही नहीं कर पाए, है ना, उन लोगों को गॉड इतना दे कि वो अगली बार कर पाए, है ना, और जो लोगों ने किया है उनको और ज़्यादा करने के लिए गॉड उनको और ज़्यादा दे। ठीक, देखिए डोनेशन के बिना ना कोई नहीं चल सकता। गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको हम टैक्स बोलते हैं, लेकिन है क्या वो? एक तरह से हम लोग अपनी मेहनत की कमाई ही तो दे रहे हैं। वो एक तरह से हम उसे दान नहीं बोलते, उसको टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे टैक्स से ही, हमारे दान से ही गवर्नमेंट चलती है। हर एक एनजीओ दान से चलती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सारे डोनेशन से ही चलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जितने भी सोशल वर्क हैं वो सारे डोनेशन से चलते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने डोनेशन मांग के आप लोगों से कुछ गलती की है। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मेरे सामने लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको खाना चाहिए, उनको राशन चाहिए, है ना, और मेरी कोशिश ये है कि उन लोगों को, यू वॉन्ट बिलीव कि हमने अभी तक कितने सारे लोगों को यहाँ पर बांध के रखा है चंडीगढ़ में, जिनको हम प्रॉपरली राशन दे रहे थे। बट कब तक? हमारे फाइनेंसेस सारे खत्म हो चुके हैं, फाइनेंशियली वी आर टोटली नील, स्टॉक सारा खत्म हो चुका है, डोनेशंस आने बंद हो चुकी हैं, बट स्टिल हमने जैसे तैसे करके 51 डेज इस मिशन को खींच दिया। तो अब इससे आगे मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर नहीं हुई है, स्टिल पीपल आर नीडी, बट शायद हमारी जो है ना हमारे हालात कुछ ऐसे नहीं रहे कि हम लोग इस मिशन को और आगे खींचें। तो 51 डेज हमारे लिए अपने लेवल पर इतने दिन तक इतने लोगों को फीड करना और इस मिशन को खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब शुरू किया था 1% भी बिलीव नहीं था, पॉकेट में 10 रुपीज़ भी नहीं थे जब ये मिशन शुरू करने की सोची थी। बट कहते हैं ना, जब आपका जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जब करने के लिए निकले तो ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हुआ। ठीक है, हमने करना शुरू किया और करते करते सोचा नहीं था कि 51 डेज तक हम लोग कर पाएंगे, बट हम लोगों ने किया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की वजह से, और साथ जितने भी लोगों ने हमें डोनेट किया हमारे क्लोज सर्कल में, ऑन द बिहाफ ऑफ होल LFS यूनाइटेड ग्रुप NGO चंडीगढ़ और मेरे सारे वॉलंटियर्स की तरफ से, मैं चेयरमैन निर्मल सिंह ठाकुर, LFS यूनाइटेड ग्रुप, आपको सबको थैंक यू बोलता हूँ आपके डोनेशंस के लिए, आपके कोऑपरेशंस के लिए, आपकी मोटिवेशंस के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे और कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। जॉब के सारे मत बैठिए, बिकॉज आई एम इनटू टीचिंग जॉब और हमें कुछ नहीं पता हमारे स्कूल्स कब तक खुलेंगे। अगर हम लोग दूसरों की भूख नहीं देख सकते, हम दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे जॉब हो चाहे ना हो, बट गॉड इज़ देयर जो हमारे लिए सोचने के लिए बैठा है। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से सबको इतना सपोर्ट और आपका प्यार देने के लिए। सो आपको नेक्स्ट मिशन में हम लोग दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।